आप देख रहे हैं अंजदीप जंक्शन, एक ऐसा जंक्शन जहां सवाल पूछे जाते हैं और सच को छुपने नहीं दिया जाता। आज की ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप तुरंत बता देंगे। अगर मैं पूछूं आपका धर्म क्या है, शायद आप वो भी बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं आपकी जात क्या है, तो क्या आप बिना डरे, बिना झिझक, बिना सोच समझ के जवाब दे पाएंगे? ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये कहानी है सोच की, और सोच कभी-कभी खून से भी ज्यादा गहरी होती है। यहीं से कई रिश्ते टूट जाते हैं, कई दरवाजे बंद हो जाते हैं और कई सपने बिना जिए ही मर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जाति भगवान ने बनाई थी या फिर इंसान ने इंसान को तोड़ने के लिए? लोग कहते हैं जाति भगवान की देन है, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या भगवान इसे छुपाकर बनाते? अगर जाति ईश्वर की रचना होती तो क्या रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद में इसे साफ साफ नहीं लिखा होता? रामायण पढ़िए, कहीं नहीं लिखा ये ऊंची जात है, ये नीची जात है। महाभारत में कर्म की बात है, कर्तव्य की बात है, पर जाति की दीवार कहीं भी नहीं है। अगर जाति भगवान की सबसे बड़ी व्यवस्था होती तो क्या वो अपने सबसे पवित्र ग्रंथों में उसे अस्पष्ट छोड़ देते? अब जरा सोचिए, शंकर जी शमशान में रहने वाले, भस्म लपेटे हुए, त्याग और वैराग्य का प्रतीक, और पार्वती राजा हिमालय की पुत्री। अगर जाति भगवान के लिए सबसे ऊपर होती तो क्या शंकर जी का विवाह पार्वती से होता? क्या समाज की ऊंच नीच भगवान के विवाह से भी बड़ी होती? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, अगर जाति इतनी पवित्र व्यवस्था होती तो क्या आज भी लोग राधा कृष्ण की भक्ति करते? क्या भगवान जाति की सीमाओं में बंधे होते? अगर भगवान की खुद की जाति होती तो शायद इंसान पूजा से पहले पूछता कि ये भगवान किस जाति के हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। राम पूजे जाते हैं मर्यादा के लिए, कृष्ण प्रेम और कर्म के लिए, शिव त्याग और वैराग्य के लिए, किसी को भी उसकी जाति के लिए नहीं। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, भगवान की पहचान गुण और कर्म से होती है, जाति से नहीं। और तब जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा झूठ सामने आता है जब कहा जाता है ब्राह्मण ऊंची जात है। सच ये है, कंस अत्याचारी था, रावण विद्वान था, लेकिन अहंकार में अंधा। दोनों जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से अधर्मी। सवाल ये है, अगर जन्म से कोई ऊंचा होता तो कर्म से नीचा कैसे हो गया? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट जेब में है, लेकिन आज भी कुछ लोग जाति के बोझ के साथ पैदा होते हैं। एक बच्चा जिसका फ्यूचर उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है। कौन सी गली में चलेगा, कौन सी कुर्सी पर बैठेगा, किससे शादी करेगा और कौन सा सपना देखने का उसे हक मिलेगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि जाति क्या है, असली सवाल ये है जाति आज भी जिंदा क्यों है? जब कानून बराबरी का है, जब स्कूल बराबरी सिखाते हैं, जब हम कहते हैं सब एक जैसे हैं, तो फिर ये भेदभाव का जहर आज भी हमारे बीच क्यों है? हजारों साल पहले काम के आधार पर बनी पहचान धीरे धीरे जन्म का फरमान बन गई। जो व्यवस्था सहायता के लिए थी वो हुक्म बन गई, और जो पहचान थी वो सजा बन गई। किसी को पानी छूने पर मारा गया, किसी को मंदिर में घुसने से रोका गया, किसी को सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसकी जाति सही नहीं थी। यहां गलती किसी इंसान की नहीं थी, गलती सिर्फ उसके पैदा होने की थी। आज जाति अपना चेहरा बदल चुकी है, कभी सरनेम में, कभी शादी के रिश्ते में, कभी पॉलिटिक्स के वोट बैंक में। हम कहते हैं जाति खत्म हो रही है, लेकिन हम ही सबसे पहले पूछते हैं लड़का कौन सी जाति का है? सच ये है, जाति सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जाति एक खामोश जुर्म है जो आवाज छीन लेता है।
लेकिन हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। आज सवाल उठ रहे हैं, नई पीढ़ी बोल रही है और धीरे धीरे लोग जाति से पहले इंसान देखना सीख रहे हैं। बदलाव धीरे है लेकिन नामुमकिन नहीं। असली बदलाव तब आएगा जब हम अपने घर में, अपनी सोच में और अपनी जुबान में जाति को जगह देना बंद कर देंगे। याद रखिए, जाति जन्म से नहीं होती, जाति सिखाई जाती है और जो चीज सिखाई जा सकती है उसे भुलाया भी जा सकता है। इंसान बनो, क्योंकि जाति सिर्फ एक पहचान है, लेकिन इंसानियत एक जिम्मेदारी। शायद जाति भगवान की नहीं, डर की उपज है, और जब तक हम डर को पूछते रहेंगे तब तक इंसान इंसान नहीं बन पाएगा। भगवान ने इंसान बनाए, लेकिन इंसान ने इंसान को बांट दिया। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए ये सफर बेकार नहीं गया। सच के इस जंक्शन पर रुकने के लिए, अंजदीप जंक्शन को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस सोच से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर करिए जिन्हें ये सच देखना जरूरी है।